उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो बता दें, यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को घोसी में जनसभा की। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर है। भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर है। एक तरफ जहां पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के साथ गद्दारी करने वाले दगाबाज लोग देश में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें देश के विकास से तकलीफ है, वो अनर्गल बात कर रहे हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। इस बैठक में पहुंचने से पहले उन्होंने करीब 11 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पृथला विधानसभा और टीगांव विधानसभा में करोड़ों रुपए की सौगात भी दी है। गोंडा में कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सम्मान समारोह में कटरा के कॉलेज में टॉप 20 के बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं कैसरगंज सांसद अपने शायराना अंदाज में बच्चों को अपने जीवन शैली के बारे में बताया। वहीं पत्रकारों ने डोम कालपी में आए हुए विश्वविद्यालय अब बलरामपुर जा रहा है, इसके बारे में पूछा तो सांसद का कहना है कि इसके बारे में मुझे अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केजरीवाल पर जमकर बरसे। जिस तरीके से कैसरगंज सांसद अपने शायराना अंदाज में बच्चों को उनके भविष्य संवारने की बात कही, वह उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं का भगवा रंग का गमछा देकर सम्मानित किया। नेता कौन? ये तो सवाल सब पूछते हैं, आप भी पूछते हैं नेता कौन, हम भी पूछ रहे हैं नेता कौन है, किसके नेतृत्व में। सन 1975 में इंदिरा जी ने जब इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा हुआ था। इसमें नेता कौन? सांसद जी, नीतीश कुमार ने कहा है कि मोदी भारत के इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। मोदी भारत के इतिहास को सुधारना चाहते हैं। मोदी भारत के इतिहास को सुधारना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी ने भारत के इतिहास को सुधारा है। सांसद जी, ओवैसी ने कहा कि मोदी जी अपने आप को देश का चौकीदार कह रहे हैं और चीन आग दिखाए सीमा पर खड़ा है। ऐसे चौकीदार देश की किस काम के हैं? देखिए, बॉर्डर पर अगर चीन की सेना खड़ी है तो भारत की भी सेना खड़ी है। और आप एक समय की कल्पना करिए जब नेहरू जी ने बयान किया था। नेहरू जी ने क्या बयान किया था उस समय? बाय बाय कर लिया था स्काई चीन। तो आज की परिस्थिति में उस समय की परिस्थिति में बहुत अंतर आया है। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में उप जिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार, क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान, संयुक्त विकास मंडल आयुक्त सर्वेश चंद्र की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार, संयुक्त विकास अलीगढ़ मंडल आयुक्त सर्वेश चंद्र, क्षेत्र अधिकारी मोहसिन खान ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी, जिसमें कुल मामले 35 आए, जिसमें 13 मामले राजस्व विभाग, 4 विकास विभाग और 7 पुलिस विभाग, 3 विद्युत विभाग और 9 अन्य विभाग, जिसमें 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जी सर, आज अतरौली के संपूर्ण समाधान दिवस में किस किस विभाग से संबंधित कुल मामले कितना है और आज कितने मामलों का मौके पर निस्तारण किया और कितने पर टीम गठित की गई है सर? जी, आज ये तहसील समाधान दिवस में कुल 35 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 13 राजस्व विभाग के, 4 विकास विभाग के, 7 पुलिस विभाग के, 3 विद्युत के और अन्य विभागों के 8। इस तरह से कुल 35 प्राप्त हुए, जिनमें 3 का निस्तारण मौके पे हुआ है और 3 टीमें गठित की गई हैं। वो मौके पे जाके उनका निस्तारण करा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजन श्री।
कौन से गांव की रहने वाली मैं हो? राजमऊ की रहने वाली हूँ। अतरौली के संपूर्ण समाधान दिवस में आप आई हो आज, मैं क्या समस्या आपकी? वो को 18 साल है कि सरकारी चक्कर रोड पर अवध कब्जा है और लेखपाल कहानी को भ्रष्टानो बनाए पड़े घुस खा के और सब चक्कर रोड को नो कहते हैं हमने बेच रखो। अवैध कब्जा किसने कर रखा है? विजय सिंह ने और श्रीपान ने, कल्लू ने, छोटे राजवीर ने और अकेला पुष्पिंदर ने मक्खन की बंदी है। इसकी शिकायत आपने पहले भी कभी की है पूर्व में? 18 साल है गई मौको और वीडियो साहब को जो पल्ले वहाँ में दवा 17 तारीख में तो वीडियो साहब ने कह दी कि 3 तारीख को आ रहे हैं और अब बिन से कोई अवध लेखपाल साहब हुई बिन से मैंने कही बिन की आज तो आप बैठ गए हो चश्मा बहुत करो करके साहब पहुंचे नहीं आपने कह दी मंगल को आएंगे तो मोटा अर्राय के परे और आज कहाँ से पागल आ जाती है। आज आपने यहाँ शिकायत पत्र दिया आपको डायरेक्ट दिया है मैंने। एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं आपसे? नो कह रहे कि हाँ हम खुद भेजेंगे। सुल्तानपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों ब्राह्मणों पर की टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बयानबाजी से आहत आज सुल्तानपुर में कक्कू पांडे यूथ ब्रिगेड ने न सिर्फ उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली बल्कि कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूंक कर नाराजगी व्यक्त की। दरअसल पिछले दिनों एक संबोधन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी से आहत पूरे प्रदेश में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। ब्रिगेड का संगठन अध्यक्ष हूँ। आज हमारे साथियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का शव यात्रा निकाला। उसका प्रमुख कारण ये है कि वो जो जाति विघटन करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में जाति और सांप्रदायिक बातें बोल रहे हैं, वो समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कक्कू पांडे यूथ ब्रिगेड के साथियों ने उनका शव यात्रा निकाला और अग्नि संस्कार उनका किया और विश्वास है कि इस अग्नि संस्कार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अक्ल आएगी। और आज इस विरोध प्रदर्शन में हमारे हर एक समुदाय के, हर एक जात के लोग, यहाँ तक मौर्य समाज से भी लोग आए हैं। उनको बताना चाहता हूँ, अगड़े पिछड़े दलित और साथ ही साथ अल्पसंख्यक साथी भी आज उनका विरोध कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है जिस तरीके से वो विप्र समाज, रामचरितमानस और हमारे ईस्ट, हमारे गांव के, हमारे अवध क्षेत्र के भगवान श्री राम को के ऊपर बराबर विरोधाभास वक्तव्य दे रहे हैं, वो समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर कासगंज से है, जहां गंज डुंडवारा देश में संविधान बदलने की चर्चा के बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश भर के दलित और मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में इन दोनों समुदाय के लोगों से संविधान को बचाने के पक्ष में करीब 5 लाख हस्ताक्षर करने के आह्वान पर मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में शिरकत करने पहुंचे मंडल प्रभारी सैयद मुनीर अकबर ने बताया कि अध्यक्ष विवेक देवराय की ओर से संविधान बदलने की मांग की गई है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा गया था। अब इसी कड़ी में भाजपा सरकार की ओर से संविधान बदलने की साजिशों के खिलाफ लोगों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य यह है कि आज संविधान को बदलने के लिए भाजपा सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देव ओबराय जी ने 15 अगस्त के दिन एक बयान दिया कि इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। और जब इस संविधान को बदलने की बात हो रही है तो इस देश को तोड़ने की भी बात हो रही है, क्योंकि इस देश के संविधान की वजह से ये एक माला की तरह बना हुआ है। इस संविधान के अंदर उतना ही हक मुसलमान को दिया गया है, उतना ही पिछड़े वर्ग को दिया गया है, उतना ही आदिवासी को दिया गया है, इतना ही सभी लोगों को इस संविधान की वजह से ही हक मिला है। अगर ये संविधान ही हमारा पे हमला कर दिया जाए, एक अनंत हैगे हैं, उन्होंने भी कहा संविधान बदलना चाहिए, संविधान पर नया वो कानून लाना चाहिए इस देश के अंदर। जैसे उन्होंने हमारे भाजपा के बहुत से लीडरों ने कहा है कि जब नई संसद बना दिए तो नया कानून होना चाहिए। अगर ये कानून बदल दिया गया, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए कानून को अगर हम बदल देंगे, अगर ये लोग बदलने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए इसमें इंदिरा गांधी ने 1951 में वो करा था कि इस संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और समाजवाद शब्द, ये समाजवाद सेकुलर शब्द जब जोड़ा गया तो इससे गरीब, कुचला, अल्पसंख्यक लोगों को एक बल मिला। और इसी बल के वजह से आज अगर हमारी इज्जत है, पिछड़ों की है, दलितों की है, तो इस संविधान की वजह से। अगर इस संविधान को बदलने के लिए
कोशिश की जाएगी तो ये कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस और कांग्रेस के सभी फ्रंटल इस लड़ाई के अंदर सड़कों पर दिखाई देंगे। और इस महासंग्राम में चाहे हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़े, कांग्रेस का हर वर्कर इसके लिए तैयार है। सिद्धार्थनगर जिले में निजी अस्पतालों के नवीनीकरण संबंधित काम में विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली के वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के बौसी कस्बे के अवध हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। अस्पताल के नवीनीकरण के लिए संचालक रंजीत सिंह सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाते थक जा रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएमओ वीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी के माध्यम से अपनी एम्बुलेंस बेचकर 1.5 लाख रुपए दे दिए, जिसमें 1 महीने का नवीनीकरण किया गया। आगे के नवीनीकरण के लिए अस्पताल संचालक से 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसे आजिज आकर उन्होंने सीएमओ ऑफिस में नवीनीकरण के नाम पर चल रही अवैध वसूली के वीडियो बनाकर रिश्वतखोरी का पूरा सच खोल कर रख दिया। पीड़ित का आरोप है कि 2022 अप्रैल महीने में मेरे अस्पताल की रजिस्ट्रेशन तिथि खत्म हो रही थी, जिसके रिन्यूअल के लिए मैंने सीएमओ ऑफिस में आवेदन किया था। फिर मुझसे डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी ने 1.5 लाख रुपए की मांग की। फिर सीएमओ के सामने रुपए लेकर 1 महीने की मान्यता दी। 1 महीने के बाद फिर 5 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी। एफआईआर की धमकी देने लगे, जिससे मैंने इनके वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मेरा नाम रंजीत कुमार चौधरी है। अच्छा, कौन सा अस्पताल है आपका जो रिन्यूअल वाला? AH हॉस्पिटल। अच्छा, ये सीएमओ का पैसा लेकर के जो वीडियो आपने वायरल किया, पूरा मामला क्या है? ये हमारा जब सीएमओ साहब से रिन्यूअल के मतलब अप्लाई जो मैंने लाइसेंस का किया था हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो सीएमओ साहब से जब हमने मुलाकात किया तो हॉस्पिटल चलाने के लिए जितने भी मानक होना चाहिए, जितना भी अनुरूप होना चाहिए, सब मेरे पास हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं। मानक के अनुसार हमारे सारे कंप्लीट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर सीएमओ साहब ने हमसे लाइसेंस बनाने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड किया, तो हमने उनको 5 लाख रुपया मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने दबाव डालकर कहा तो 1 लाख रुपया हमसे ले लिए। फिर उन्होंने 1 महीने का लाइसेंस जारी किया। 1 महीने का लाइसेंस जारी करने के बाद में फिर जब आगे का तिथि बढ़ाने के लिए कहा गया तो फिर पैसे का डिमांड किए, और पैसा न देने के कारण फिर क्या बोलते दबाव बनाया गया, तो 50,000 में उनको और दिया। उसके बाद में तब से 4 महीने से अस्पताल बंद करवा के सीएमओ ऑफिस के चक्कर में काट रहा हूँ, और उनके जाने पे अभद्रता से व्यवहार की जाती है, गाली गलौज भी देते हैं वो, और हमें धमकी देते हैं कि आपके नाम से FIR करवा के आपको सीज करा दिया जाएगा। अच्छा, पैसे की लेन देन को लेकर एक वीडियो चल रहा है जिसमें आपसे पैसे की लेन देन की बात आ रही है, क्या पूरा मामला? मेरे से पैसे की लेन देन कोई बात नहीं हो रही है, वीडियो मैंने भी देखा है। एक्चुअली में ये जो अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार है, पिछले 1 साल से अपने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाथ पाँव मार रहा है। एम के प्रकार में अपना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, जबकि उसका हॉस्पिटल पिछले साल जून में हमारे पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहाँ अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया था, और फिर मेरे पेट में वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल से प्रयास कर रहा है। चूँकि वो अवैध चिकित्सालय अवैध है, मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए वो ट्रैप करने की कोशिश नहीं की है। भाजपा सरकार बनते ही शहरों का नाम तेजी से बदलने की मुहिम चला जा रही है। इसके तहत लगातार अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सालों पहले अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ ही था, लेकिन समय के साथ शहर का कई बार नाम बदला गया। अब फिर से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने को लेकर शासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है और जल्द ही नाम बदलकर हरिगढ़ होने की संभावना है। वहीं अधिवक्ता नीरज शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं देश और प्रदेश के नेतृत्व को हरिगढ़ के प्रति जो उन्होंने 21 अगस्त को मेरे शहर हरिगढ़ में आकर हरिगढ़ वासियों हरिगढ़ कहा, उसके लिए सहृदय धन्यवाद देता हूं। और इस कॉन्फ्रेंस का ये एक मेरा मुख्य उद्देश्य भी था कि इसके माध्यम से एटलीस्ट जिन लोगों ने इस शहर के जनता की, इस शहर में रहने वाले लोगों की, मेरी, आपकी, हम सबकी आवाज़ को सुना, समझा और हरिगढ़ आकर इसका प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन शंकर के अधिवेशन में आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर दयाशंकर जी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया।
और देश में 2 बच्चों का कानून लागू करने की मांग भी की। बता दें कि आज अमरोहा के अतरासी में भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के गन्ना किसानों की समस्या को लेकर एक अधिवेशन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखाड़ा के महामंडलेश्वर दयाशंकर ने हिस्सा लिया। एक देश में एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो उसमें एक तो धन का खर्चा बहुत कम होगा, दूसरा जो हमारे जितने भी अफसर लोग जो उसमें कार्य करते हैं, जो लोग उसमें कार्य में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सकती है, क्योंकि बार बार उनको यहाँ से बिस्तर उठा करके वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। ये जो है हमारे देश की नीति बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नीति नहीं है। हमारे महामंडल सिंह जी का जो आशीर्वाद और गुरु जी का जो प्यार है, उसके सहारे से, उनके आशीर्वाद से प्रदेश और देश की जनता का भला करने के लिए यदि मेरे शरीर का एक एक कतरा खून का भी जाएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा में रहकर आज तक जो करता आ रहा हूं वो किसी बहुत बड़े संगठनों से भी नहीं हो पाया है। लखनऊ में नगर निगम में तैनात रहे गौशाला की शुरुआत करने वाले डॉक्टर असलम अंसारी के बेटे आदिल अंसारी को यूपी पीसीएसजे परीक्षा परिणाम में 205वीं रैंक के साथ सफलता मिली है। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद एस.ए. अंसारी के बेटे ने वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डिंग की विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आदिल अंसारी की सफलता पर उनके परिजनों ने बधाई दी है। आदिल अभी स्पोर्ट्स लॉ में पीएचडी कर रहे हैं। इस सफलता पर बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंह और आईएएस नितिन बंसल ने भी बधाई दी है। झांसी में 8 महीने की गर्भवती महिला से मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक और कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मोट कोतवाली पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को रफा दफा करने में लगा हुआ है। मैं इधर जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देने आया था इस संबंध में कि मेरी 10 जुलाई को सुमित मिश्रा द्वारा लड़ाई की गई मुझसे, मुझे मारा पीटा गया और मेरी 8 माह की गर्भवती पत्नी को धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया। मेरी भाभी का हाथ मरोड़ने से उनके हाथ की चूड़ियाँ टूट गई, खून निकलने लगा। कौन है सुमित मिश्रा और ये किस जगह का मामला है? ये मोट स्वास्थ्य विभाग केंद्र का है और डॉक्टर अधीक्षक हैं उसमें वो तैनात। तो को लेके झगड़ा हो गया था आपका? मेरी एक 1076 की शिकायत थी, तो उन्होंने कहा पहले 1076 की शिकायत वापस करें आप, तब जाके इलाज होगा। तो मैंने इनकार किया तो वो मारने पीटने लगे। आप यहाँ आए हैं आज समाधान दिवस में, क्या हुआ आज? मैं आज अपना प्रार्थना पत्र देने आया था डीएम महोदय को, तो महोदय डीएम ने मुझे मना कर दिया गया कि सीएमओ साहब के पास जाओ। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि मैं एफआईआर नहीं लिखता हूँ, डीएम साहब के पास जाओ। इसी प्रकार से मुझे 52-53 दिन से गुमराह किया जा रहा है। खबर देवरिया के सलेमपुर से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हैंडपंप में लगे समरसेबल में करंट आने से मां और बेटी दोनों की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कलेक्टरगंज के स्टाफ की सड़क पर गुंडागर्दी करने की शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी। आज भी एक नौजवान आशुतोष की मोटरसाइकिल के चलान उसके घर के नीचे कर दिया। जब उसकी मां ने बताने की कोशिश करी कि मेरे पति बीमार हैं, हम दवा लेकर के आए हैं, तो उसके 2 दरोगाओं ने आशुतोष साथ में मारपीट करी, बदतमीजी करी, उसको जीप में लाद के ले आए। उसकी मां जब थाने आई है तो मां को भी मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और लड़के को बंद करके करियर ख़राब करने की धमकी दी, जबकि लड़का महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश की सरकार में कर्मचारी है और उसने अपनी बात को बताने का प्रयास किया था। उतनी सी बात दरोगा जी लोग इतनी नागवार गुजरी कि उस लड़के को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। ये सूचना मिलने पर हम लोग थाने आए थे। सीओ कलेक्टरगंज से हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, मांग करी है कि दरोगाओं की भूमिका की जांच करा करके उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए और निर्दोष लड़के को, उसकी गाड़ी को तत्काल छोड़ा जाए और कलेक्टरगंज पुलिस की जो निरंकुश गतिविधियाँ हैं इन पर रोक लगाई जाए। कानपुर की हाईटेक पुलिस का एक और नया कारनामा देखने को मिला है। आरोप है कि पुलिस अब घरों के नीचे खड़े वाहनों का चालान कर रही है। दरअसल युवक की गाड़ी उसके घर के नीचे खड़ी थी, तभी राउंड पर निकले दरोगा ने उस गाड़ी का चालान कर दिया।
वहीं जब गाड़ी के मालिक ने इसका विरोध किया तो दारोगा पीड़ित को ही थाने ले आए और उसे गालियां देने लग गए। जब इस घटना की सूचना सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को मिली तो वो अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। इस दौरान एसीपी ने मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस